घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नालंदा में बिहार शरीफ पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इथेनॉल प्लांट का किया उद्घाटन, कड़ी सुरक्षा का किया गया इंतजाम। आरजेडी ने फिर खुलकर दिया बयान, कहा अगला प्रधानमंत्री बिहार से हो, सीएम नीतीश कुमार हैं सारे गुण। मनोज झा के ठाकुरों वाले बयान पर लालू का रिएक्शन, कहा मनोज झा बहुत विद्वान आदमी, सही बात बोली। नीतीश के पीएम कैंडिडेट के सवाल पर बोले अरविंद केजरीवाल, कहा हम लोगों को सशक्त बनाना है, किसी एक व्यक्ति को नहीं। नालंदा में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ की सूचना पर पुलिस ने दी थी दबिश, किसी को गोली लगने की सूचना नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है बिहार की खबरों का, रुक कर लेते हैं खबर की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नालंदा जिले के बिहार शरीफ पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार शरीफ स्थित फतेहली गांव के पास करोड़ों रुपए की लागत से बनी इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। आपको बता दें कि इस प्लांट में प्रतिदिन 60,000 लीटर इथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा और इस प्लांट में मक्का चावल से इथेनॉल तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही इस प्लांट में करीब 400 लोगों को रोजगार भी दिया जाएगा। इस इथेनॉल उत्पादन प्लांट के निर्माण में हो जाने से जिले के हजारों किसानों को सीधा लाभ मिलने लगेगा। लालू नीतीश के मुलाकात पर लगातार अटकलों का बाजार गर्म है। अटकल का बाजार गर्म नहीं रहेगा। जब 2024 में भाजपा का सफाया होने वाला है तो गर्म तो रहेगा ही। अब बिना गर्म किए हुए तो भाजपा जाएगी नहीं। उनका तो इलाज करने के लिए गर्म करना जरूरी है और सभी नेता को मिल बैठ करके बढ़िया से रणनीति बना के उनका सफाया करना। पूरे देश में नंबर 1 आ जाएगा। इथेनॉल के माध्यम से हम लोग हर एक इथेनॉल के माध्यम से, बायोफ्यूल के माध्यम से बिहार निश्चित तौर पे आगे बढ़ने के लिए जो ये सोच है, आज नालंदा के धरती में आप देख रहे हैं अभी तक पूरे बिहार में 50% से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ खुल गई है और निकट भविष्य में 2 महीना के अंदर जो भी बचे हुए हैं वो भी खुल जाएंगे। बिहार में अभी कोई चुनाव नहीं है, लेकिन सूबे का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इसकी वजह है राज्य में लगातार हो रहे राजनीतिक घटनाक्रम को। यही नहीं, नीतीश कुमार और लालू यादव की एक हफ्ते में लगातार दूसरी मीटिंग को लेकर भी चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर आरजेडी सुप्रीमो ने गुरुवार को अचानक सीएम ऑफिस पहुंचकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात क्यों की। लालू यादव इस दौरान मुख्यमंत्री आवास में करीब 25 मिनट रहे। आपको बता दें कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को एक सप्ताह में दूसरी बार आमने सामने बैठक की है। लालू ने सुबह मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास का दौरा किया और वहां लगभग 25 मिनट बिताए। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकता गठबंधन इंडिया में शामिल दलों के बीच सीट बंटवारे पर चर्चा की है। तो बता दें कि इंडिया गठबंधन को जिस तरीके से लालू और नीतीश को लेकर बयानबाजियां तेज हो रही थी, और अब देखिए सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरीके से गठबंधन इंडिया पर लगातार विपक्ष की तरफ से तंज कसे जा रहे हैं, वहीं पर कहा जा रहा है कि गुरुवार को आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सीएम आवास पर जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है।
कयास लगाया जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर ही इन दोनों लोगों के बीच में आपस में बातचीत हुई है। तो लालू यादव ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है। सोमवार को भी दोनों नेता मिले थे आपस में और गुरुवार को भी आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने सीएम आवास पर जाकर 25 मिनट बातचीत की है। बताया जा रहा है कि सीट शेयरिंग को ही लेकर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मंजीत जुड़ चुके हैं। मंजीत, 25 मिनट तक लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार में बातचीत हुई है, क्या कुछ अधिक जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, गुरुवार को दिन जो है कि मुख्यमंत्री आवास जो है कि लालू प्रसाद यादव पहुंचते हैं और ये उनकी मीटिंग जो है कि आधे घंटे लगातार चलती है और ये मीटिंग का मायने बताए जा रहे हैं। सूत्र ने बता रहा है कि ये सीट बंटवारे को लेकर मीटिंग रखी गई है और पिछले समय भी नीतीश कुमार खुद राबड़ी आवास जो है पहुंचे थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव वहां पे नहीं थे तो उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। लेकिन गुरुवार को दिन जो है कि नीतीश कुमार के यानी सीएम आवास जो है कि अन्य मार्ग पहुंचते हैं लालू प्रसाद यादव और एक बंद कमरे में जो है कि बात होती है और मीटिंग आधे घंटे चलती है और ये आधे घंटे मीटिंग में ये सीट बंटवारे को लेकर कही जा रही है कि जो लोकसभा चुनाव 2024 में होनी है उसको लेकर जो है कि मीटिंग रखी गई थी और बंद कमरे में रखी गई थी। और हालांकि आप देख ही रहे हैं कि नन्ही, मैं आपको बता दूं कि जो बिहार में सियासी गर्मी है और ये कई बार लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात एक दूसरे का हो गई है और इसमें एक विपक्षी जो है वो बीजेपी भी बयान दे रही है कि ये सीट के बंटवारे को लेकर नहीं मिलजुल है, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे में लग रहा है, डरे सहमे हुए हैं कि कौन किस पार्टी में चला जाए, कब पार्टी टूट जाए और दूसरी सरकार बन जाए। इसको लेकर जो है कि विजय सिन्हा ने जो है कि बयान दिया है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंजीत। आरजेडी सांसद मनोज झा को लेकर मचे बवाल के बीच गुरुवार को पार्टी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का साथ मिला था। लालू यादव ने कहा कि मनोज झा बहुत विद्वान आदमी है, सही बात बोले हैं, कोई ठाकुरों के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं बोला है। अब आरजेडी ने ठाकुरों वाली कविता का मतलब दूसरे तरीके से तंज कसते हुए समझाया है। दरअसल आरजेडी मनोज झा के समर्थन में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से वायु सुरक्षा की मांग कर दी है। अब पार्टी ने आरजेडी के विधायक चेतन आनंद और उनके पिता आनंद मोहन को हिदायत देते हुए कहा कि बिना सोचे समझे कुछ बोलना नहीं। बिहार की राजनीति के साथ साथ केंद्र की राजनीति में इन दिनों सीएम नीतीश कुमार खूब चर्चा में हैं। एनडीए के अलग होने के बाद लगातार बीजेपी के विरोध में प्लान बनाने में जुटे हुए हैं। नीतीश कुमार की मुहिम से ही इंडिया गठबंधन बन पाया है। इन सब के बीच विपक्ष की ओर से पीएम उम्मीदवार को लेकर भी सीएम नीतीश कुमार के नाम की चर्चा होती रहती है। वहीं इस सवाल पर आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमारा एक ही स्टैंड है कि हमें ऐसी व्यवस्था तैयार करनी है कि इस देश की 140 करोड़ लोगों में एक एक आदमी ये फील करे कि वो प्रधानमंत्री है। हमें लोगों को सशक्त बनाना है, हमें किसी एक व्यक्ति को सशक्त नहीं बनाना है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का वक्त नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महागठबंधन के नेता पीएम पद के लिए सारे गुण दिखते हैं। कई बार नीतीश कुमार के समर्थन में नारे भी लग चुके हैं। हालांकि नीतीश कुमार ये कह चुके हैं कि उनकी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन आज फिर एक बार आरजेडी नेता ने बयान दिया है कि अगला पीएम बिहार से हो। नीतीश कुमार में पीएम बनने के सारे गुण हैं। नीतीश पीएम बने, आरजेडी यही चाहती है। कटिहार में लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया है। आपको बता दें कि पलायन के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से सत्ता में आए थे तब से उन्होंने बिहार के युवाओं के रोजगार के लिए कुछ भी नहीं किया। नतीजा सबके सामने है। बिहार से अन्य प्रदेश जाने वाले युवाओं की ट्रेनों में खचाखच भीड़
देखने को मिलती है। नीतीश कुमार के वादे के पोल खोलने के लिए काफी हैं। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान अपने दम पर बिहार फर्स्ट के नारा को बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। जल्द बिहार में इसको लेकर बदलाव दिखेगा। एकदम बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए 2005 में जब नीतीश जी मुख्यमंत्री हुए थे तो उनका सवाल यही था कि हम पलायन रोकेंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी बिहार से बाहर जो ट्रेन बसें जा रही हैं उसमें जानवरों से बदतर स्थिति में हमारे बेरोजगार और हमारे जो कमाऊ लोग हैं, मजदूर लोग हैं, वो लोग बाहर जाने को बाध्य हैं, क्योंकि अपने बिहार में इस पर कोई काम सरकार ने किया ही नहीं है। यहाँ पर रोजगार है नहीं। सिवान के हुसैनगंज थाना इलाके के सरिया मोड़ के पास दो बाइक की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें ममेरे भाई बहन समेत 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक लड़की जख्मी भी हो गई, जिसका इलाज चल रहा है। एक बाइक पर 2 लड़की और लड़का, जबकि दूसरी बाइक पर एक युवक अकेले था। फिलहाल पुलिस ने मृतकों की पहचान कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सच्ची खबरों पर रहेगा हमारा पूरा फोकस। आपको दिखाएंगे सूबे से जुड़ी हर खबर। देखिए प्राइम उत्तर प्रदेश सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबर की ओर। नालंदा जिले के परवलपुर थाना क्षेत्र में शिवनगर गांव में कुआं में गैस से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं दूसरा युवक बेहोश हो गया, जिसे इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक दोनों किसान अपने खेत का पटवन के लिए कुआं में जैसे ही मोटर ठीक करने के लिए अंदर घुसे, उसी दौरान वो जहरीली गैस की चपेट में आ गए। वहीं जहरीली गैस की चपेट में आने से एक किसान ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और दूसरा किसान भी बेहोश हो गया। शिवनगर पंचायत में प्रमोद कुमार पिता कमलेश जी का बच्चा है और वो कुइयाँ में गिर गए हैं। मैंने कुइयाँ में मोटर बनाने क्रम में नीचे गए हैं और गैस लगा तो उसके कारण उनको मृत्यु हो गया। कौन गांव है? शिवनगर पंचायत शिवनगर के शिवनगर गाँव में। कोई बचाने भी गए थे उनको? बचाने के लिए गए तो उसको मैंने गैस लगा तो उन्होंने निकल गए। अच्छा, आ रहा है कोई टीम आ रहा है, रेस्क्यू वाला टीम तो बोल रहे हैं सीओ साहब आ रहा है, उसके साथ निकाला जाएगा। क्या नाम है आपका? अशोक मुखिया, शिवनगर पंचायत। नालंदा जिला से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नूरसराय थाना क्षेत्र के भागमल बेघा और गोसाई गांव के बीच खंदा में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। आपको बता दें कि इस मुठभेड़ में कई बार फायरिंग हुई, लेकिन किसी को गोली लगने की सूचना नहीं है। नालंदा सदर डीएसपी नूरुल हक ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अपराधी कर्मी भागमल बेघा और गोसाई गाँव के बीच के खंबा में बैठकर आपराधिक योजना बना रहे हैं। इसके बाद नूरसराय थाना की पुलिस मौके पर पहुंची, तभी बदमाश पुलिस को देखकर भागने लगे थे, तभी फायरिंग भी हुई। वो हम यहाँ दरवारा के नज़दीक एक पुल बना रहे हैं, उसी के संबंध में मेरे मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। इधर से हमने फ़ोन उठाया तो वो अपना नाम भरत चौहान बताया और बोला कि आप मेरे यहाँ पैसा 5 लाख रंगदारी पहुँचा दीजिए, नहीं तो काम बंद करा देंगे और जान से मारने की धमकी दी। गोली उन्हें चलाया था लेबर पे? गोली लेबर पर चलाया था। जब वो लेबर वहाँ काम कर रहे थे, साइड पर जाके गोली चला के लेबर ओवर को मारपीट करके भगा दिया। आज उसकी गिरफ्तारी भी हुई है?
आज अगर हमको पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं, अगर गिरफ्तारी हुई है तो इसके लिए नूरसराय थाना अध्यक्ष और नालंदा पुलिस को मेरे तरफ से बहुत बधाई है। मुजफ्फरपुर में मिशन 888 के तहत रोटेशनल एंटीबायोटिक डे पर आयोजित कार्यक्रम में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण शाह पहुंचे, जहां उन्होंने जागरूकता के लिए एक कार्यक्रम को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 20% बीमार लोगों पर एंटीबायोटिक ने काम करना बंद कर दिया। इसके अलावा उन्होंने अपने संबोधन में ये भी कहा कि ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में धड़ल्ले से एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल हो रहा है, जिसके घातक और गंभीर परिणाम हो सकते हैं और इसका कम से कम इस्तेमाल करें। अगर डॉक्टर आपको कन्विंस कर देता है कि नहीं आपके बच्चे को एंटीबायोटिक जरूरी है क्योंकि आपके बच्चे को निमोनिया है, आपके बच्चे को मतलब कि बैसिलरी डिसेंट्री है, वो आम खून आ रहा है, आपके बच्चे को सेलुलाइटिस है, आपके बच्चे को मेनिंजाइटिस है, ऐसे केस में एंटीबायोटिक जो है रामबाण औषधि है। लेकिन 80 to 90% केसेस में जो मौसमी बुखार है, डायरिया है, उसमें नहीं जरूरत है। नालंदा जिला प्रशासन ने परवलपुर प्रखंड के चौसंडा पंचायत और शिवनगर पंचायत में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उप विकास आयुक्त प्रमुख और मुखिया ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों ने अपने संबोधन में बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया गया। यहाँ का जिला परिषद होने के नाते मैंने 10 ऐसे समस्या रखा जिसको कि कर देने से इस क्षेत्र का समुचित विकास हो जाएगा, समस्या रहेगा ही नहीं। इसमें प्रमुखता था हमारा कि इस प्रखंड से 3 नदी गुजरती है, एक को नोनाई नदी कहते हैं, दूसरे को मुहानी नदी कहते हैं, तीसरे को पैमार नदी कहते हैं। ये तीनों नदी को उदेरा स्थान जो बराज बना है बड़ावर के निकट, उससे अगर तीनों को कनेक्टिविटी मिल जाती है तो हम समझते हैं कि 12 मास फल्गु नदी का जो पानी है इन नदियों में मिलेगा। भिन्न भिन्न विभागों के जिला पदाधिकारी जनप्रतिनिधियों द्वारा जो सरकार का जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया, जैसे मुख्यमंत्री आवास योजना, समाज कल्याण विभाग द्वारा जैसे पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना, बहुत सारी समाज कल्याण विभाग द्वारा दिया गया। मुख्यमंत्री निश्चय योजना द्वारा हर गांव में, हर घर में नल का जल, हर गांव में गली पक्की नली, जैसे बहुत सारे ऐसे जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। मुर्गी फार्म, बकरी फार्म, गौ शेड, बहुत तरह की ऐसे योजनाओं पर चर्चा हुई। आज के लिए बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।